ओम साई राम। सो मैं अब आपके साथ एक बुक है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। उसका नाम है साईं बाबा और आई। मैं उस बुक की कुछ स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, इन शॉर्ट शेयर करूँगी। एंड क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको बाबा की एक बहुत परम भक्त और बहुत उच्च श्रेणी की भक्त हैं जिनको आई कहते हैं। तो आई के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके परिवार के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। आई का नाम मीना है और उनके हस्बैंड का नाम है प्रहलाद, जिनको मास्टर जी बोला जाता है। यह गोवा में रहते हैं और मतलब इनका पूरा फैमिली गोवा में रहते हैं। इनके 4 बच्चे हैं और इनके हस्बैंड जो मास्टर जी हैं प्रहलाद जी, वो एक स्कूल में अध्यापक हैं, तो इसलिए उनको मास्टर जी बोलते हैं। तो आई 5 साल की उम्र से बाबा से जुड़ी हैं, उनकी भक्त हैं। जो 5 साल की थी तब से वो बाबा से जुड़ी हुई हैं। और जो मास्टर जी हैं, जो काका हैं, उनके कुछ पूर्वजों का इतिहास है बाबा से जुड़ने का, जिसमें मैं बताना चाहूँगी। एक 1910 में जो जब बाबा की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी, या ये कह लो बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ रही थी 1910 में, उस समय जो मास्टर जी के पिता थे वो शिरडी जाते हैं और उनके पिता का जो नाम था वो था देहवासन, उनके पिता का नाम था। और तो जब वो शिरडी जाते हैं, जो द्वारका माई में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि बाबा अपने भक्तों से घिरे हुए हैं और द्वारका माई में, और वो चिलम पी रहे हैं। बाबा बैठ के वहाँ चिलम पी रहे हैं और पूरा भक्तों से वो घिरे हुए हैं। तो वो बाबा से मिलते हैं, तो बाबा जो है उनको चिलम पीने के लिए देते हैं। तो उनके पिताजी, मास्टर जी के पिताजी बहुत घबरा जाते हैं, थोड़ा वो आश्चर्यचकित भी होते हैं कि मतलब चिलम पी रहे हैं, कभी जीवन में हाथ नहीं लगाया चिलम को, अभी चिलम पीना। और वो थोड़ा सा मतलब झिझकते से हैं। तो उनके जो आसपास इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं मास्टर जी के पिताजी को कि आप चिलम पी लीजिए, नहीं तो बाबा, क्या पता बाबा नाराज़ हो जाएं। तो क्योंकि मास्टर जी के जो पिताजी थे उनको दमा का रोग था बचपन से ही, इसलिए उन्होंने जीवन में कभी चिलम को, ऐसा किसी चीज़ को मुंह नहीं लगाया था जिनसे उनकी समस्या और बढ़ सकती थी। लेकिन बाबा का उनको चिलम देना वो मना नहीं कर पाए, और उनको लोगों ने भी यही कहा, तो उन्होंने चिलम का एक कश ले लिया। तो जैसे ही उन्होंने चिलम का एक कश लिया, वो उनको इतनी खांसी उठ गई कि उनको ऐसा लगा कि मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। इस कदर उनको खांसी हुई थी, मतलब वो बिल्कुल वो हो गए, मतलब परेशान जैसे हो गए। इस कदर उनको खांसी उठ रही थी और वो रुक नहीं रही थी, कंटिन्यूअसली हो रही थी। तो बाबा उठते हैं और बाबा उनके कमर में एक धक्का, तो मतलब थपकी कह लो, ऐसा मारते हैं। तो जैसे ही बाबा ऐसा करते हैं, उनकी खांसी रुक जाती है और
फिर जीवन में कभी उनको खांसी हो ही नहीं, मतलब बेसिकली उनका जो बचपन का दमा का रोग था वो ही चला गया हमेशा के लिए। तो ये एक चमत्कार ही था बाबा का, कि मतलब इस तरीके से उन्होंने खांसी ठीक कर दी। तो मैं इस बुक की कुछ कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ये बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा के भक्त हैं ना, उनको आई से ना बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि हम बाबा से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। कुछ लोग पैसा मांगते हैं, कुछ नौकरी मांगते हैं, कोई संतान मांगता है, कोई स्वस्थ मांगता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन आई की चीज़ ये बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो निस्वार्थ प्रेम होता है ना, मतलब कुछ नहीं भी है तुम्हारे पास और तुम भगवान से कुछ नहीं मांग रहे हो, सिर्फ उसकी सेवा कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, तो मतलब ये एक निस्वार्थ भक्ति है। और ये वही कर सकता है जो उच्च श्रेणी का भक्त है, और आई उच्च श्रेणी की भक्त है। आई कहती भी हैं कि मैं जो भी कुछ बोलती हूँ या जो भी कुछ घटता है वो सब बाबा की कृपा से होता है। तो मतलब मुझे भी पढ़ के यही महसूस हुआ कि निस्वार्थ भक्ति इसी को कहते हैं, जो शायद नहीं कर पाते लोग। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी अपने आप को यही बोलूँगी, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए, पर एक निस्वार्थ भक्त की भक्त हो बनना, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत मैटर करता है। और आई उनमें से, वो इतनी सरल, इतनी सादगी से रहने वाली, मतलब बोलते हैं ना, जो पूर्ण समर्पण कर देता है बाबा को, वो इस प्रकार की भक्त है। पूर्ण समर्पित कर दिया। तो बाबा ने, मतलब मैं यही कहूँगी कि बाबा ने सच में आई को मतलब एक उच्च श्रेणी का शायद दर्जा दिया है। शायद नहीं, दिया ही है, क्योंकि उनके जैसा बनना तो बहुत ही कठिन कार्य होगा। और बस मैं आगे और शेयर करूँगी। सो अभी के लिए ओम शांति।